यीशु तरसमय है वचन की सेवकाई में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। श्रोताओं, मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ कि परमेश्वर के वचन को आप सभी के सम्मुख में रख सकूं और परमेश्वर आप सभी को अपने वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब कभी हम परमेश्वर के वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मनुष्य आशीषित होते हैं। और आज की इस समय बाइबल से मैं इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। प्रभु की दया अमर है और इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को प्रस्तुत करूं। इस संसार में हम दया का खोजी होते हैं, दया चाहते हैं और हम इच्छा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति हम पर दया करे, लेकिन उस दया को हम प्राप्त नहीं कर पाते और तब हमारा दिल टूटता है और निराश होता है और हम बेबसी में होकर गुजरने लगते हैं। लेकिन श्रोताओं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और वो उनके पास वह दया है और उस दया को प्राप्त कर हम अपने जीवन के सभी पहलुओं पर उस दया को प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं, विलाप गीत 3 अध्याय 22 पद। इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, हम मिट नहीं गए, ये महान परमेश्वर का करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। श्रोताओं, जब हम मनुष्य परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के पास वह दया का वह दया है जो हम उस दया को प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। परमेश्वर के पास वह दया है और दया का अमर वह दया है जो आपको बड़ी तरह से भरकर दया करेंगे और उस दया के कारण आप आशीषित हो पाएंगे। आज इस समय आपके जीवन कि किस पहलुओं पर उस दया की आवश्यकता है। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर दया कर आपको स्वस्थ करेंगे। यदि भौतिक घटी है आपके जीवन में तो परमेश्वर बड़ी तरस से भरकर दया कर आपके भौतिक घटी को पूरी करेंगे। यदि आप किसी प्रकार से कोई समस्याओं पर हैं तो परमेश्वर बड़ी तरस से भरकर दया कर उस समस्या से आपको बाहर निकालेंगे और परमेश्वर के दया के द्वारा आप आशीषित हो पाएंगे। मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। श्रोताओं, इस बात को परमेश्वर के वचन बतलाते हैं। दानियल की किताब 9 अध्याय 9 वचन, परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, यद्यपि हम परमेश्वर प्रभु से फिर गए तभी तू दया का सागर और क्षमा का खानी है। मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के पास सागर से भी गहरा हुआ दया है और उस दया को प्रदान कर हम सभी को मदद करते हैं। और परमेश्वर के पास वह दया है और उस दया को हम था नहीं लगा सकते। उस सागर से भी गहरा उसका दया है। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, यदि आपके जीवन में उस दया की आवश्यकता है तो परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर बड़ी तरस से भरकर आप पर दया करेंगे और उस दया के द्वारा आप आशीषित होंगे। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। इफिसियों के नाम संत पौल की पत्र अध्याय 2 और पद संख्या 4 वचन, बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि परमेश्वर दया का धनी परमेश्वर है। जब कोई भी मनुष्य उसके पास आता है और उस दया को प्राप्त कर प्रभु से वो आशीषित होता है। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 वचन से 52 वचन तक, वहां पर इस बात को बाइबल बतलाते हैं, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी था और यरीहो नामक शहर में वो भीख मांगा करता था। पर उस शहर में
लोग प्रभु यीशु मसीह उस शहर के चारों ओर जब कार्य कर रहे थे, लोग आते जाते समय चर्चा करते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस तरह का मिरेकल किया, उन्हें स्वस्थ किया और उस मुर्दे को जिंदा किया। तमाम चर्चाएं उस शहर में लोग आते जाते चर्चा किया करते थे। उस भिखारी, अंधा भिखारी सुन करके उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होता था, काश कि मैं भी उसके पास हो जाता, यदि कोई मुझे उसके पास लेकर जाता और मैं स्वस्थ हो जाता। लेकिन उस पर दया करके उनके पास ले जाने के लिए कोई नहीं। श्रोताओं, एक दिन जब उसके आजू बाजू से एक भीड़ होकर गुजर रही थी और उस भीड़ के आवाज सुनकर उन्होंने इस बातों को कहने लगा, सोचने लगा कि कुछ तो हो रहा है। और इस प्रकार की इस भीड़ के आवाज सुनकर लोगों से इस बातों को कहा, क्या हो रहा है? लोगों ने कहा, यीशु नासरी इस यहां से होकर गुजर रहे हैं। इतने सुनना देरी था कि उन्होंने जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह रुक गए। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, मनुष्य तो चेहरे को देखता है पर परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। और उसके हृदय के पुकार को प्रभु यीशु मसीह सुन लिए और रुक गए। पर लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहो, इसलिए को मैले कुचले पहन कर उस स्थान पर पड़े हुए था। और संसार किस प्रकार से निर्दयी है कि उन्हें मदद करने के सिवाय वो व्यक्ति को उन्हें डांट रहे हैं कि तुम चुप रहो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ठहर कर कहे, उससे पास बुलाओ। और उस बर्तिमाई अंधा भिखारी को लोग लेकर कहे कि ढाढ़स बांधो, वह तुम्हें बुला रहा है। और उनके पास लेकर वे गए। प्रभु यीशु मसीह कहे, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को कहा, चला जा, तुम्हारे विश्वास तुम्हें स्वस्थ करेंगे। और उस व्यक्ति का आंखें उस समय खुल गया और परमेश्वर के सृष्टि को उन्होंने देख पाया और प्रभु को धन्यवाद दे पाया। श्रोताओं, अगर इस संसार में आप दया चाहेंगे, संसार में आप दया खोजेंगे, तो आप, इस संसार निर्दयी है और उस दया को देखकर और उस दया को आपको दे करके आपको दया से मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सच्चे परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर बड़ी तरस से भरकर आपको दया करेंगे, आप पर दया कर आपको आशीष देंगे। यदि आप बीमार हैं तो आपको स्वस्थ करेंगे, यदि किसी प्रकार तकलीफ में है तो छुटकारा देंगे, यदि किसी प्रकार भौतिक घटी से कमी है तो परमेश्वर बड़ी भरपूरी को देंगे। और परमेश्वर बड़ी दया से भरकर आपके जीवन के सभी पहलुओं में आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर का दया सागर से भी गहरा है। मैं परमेश्वर इस बातों के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। आइए मैं आप सभी के लिए दुआ करूं। स्वर्गीय पिता, इस घड़ी में आपसे प्रार्थना करता हूं, आपकी दया सागर से भी गहरा है। मेरे प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस समय आपके पवित्र वचन को दे के तेरे संतान है और ये सुन रहे थे। प्रभु, इन्हें आप आशीष दे। यदि इनके जीवन में दया की आवश्यकता है तो बड़ी तरस से भरकर इन्हें दया प्रकट कर और दया के द्वारा इन्हें मदद कर कि यीशु के नाम में उस दया को प्राप्त कर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। एक एक श्रोताओं के जीवन में दया करने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुनिए, दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।